नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, हमारे चैनल पर बहुत सारे लोग बार बार मुझसे ये जब मैं वीडियो बनाता हूं तो बार बार मुझसे सवाल पूछते हैं कि एडीओ की वैकेंसी कब आएगी, एडीओ की भर्ती कब आएगी। बहुत ज़्यादा ये लोगों का सवाल रहता है कि एडीओ कब आएगा। तो एडीओ के बारे में मैंने अभी कुछ समय पहले वीडियोज़ बनाए थे और मैंने बताया था कि एडीओ की भर्ती आएगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एडीओ जो होता है कई सारे तरीके का होता है। ठीक है, एडीओ पंचायत भी होता है, ठीक, एडीओ सहकारिता भी होता है, एडीओ ग्राम विकास भी होता है जिसे आरडी हम लोग कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एडीओ समाज कल्याण भी होता है। ठीक, इसके अलावा बहुत बहुत ये तो मैंने कुछ आपके सामने लिखे हैं, बहुत सारे तरीके के एडीओ होते हैं। एडीओ कृषि भी होता है ना। तो कई सारे तरीके के एडीओ होते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर मेनली जो लोग एडीओ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं वो ये वाले हैं जो बात करना चाहते हैं, या तो एडीओ सहकारिता के बारे में या एडीओ पंचायत के बारे में। मेनली वो इन्हीं दोनों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो अभी मैं आपको बता दूं, अभी तक जो नियम था वो ये था, खासकर एडीओ पंचायत की अगर हम बात करें तो जो नियम था वो ये था कि एडीओ पंचायत के तो ज़्यादातर जो पद हैं वो भरे जाएंगे किसके माध्यम से, वो ज़्यादातर भरे जाते थे प्रमोशन के माध्यम से, जो है वो भरे जाते थे, है ना, मोस्टली। बट अब इस चीज़ को बदल दिया गया है। अब नियम बना दिया गया है कि एडीओ पंचायत के 50% जो पद आएंगे वो आएंगे सीधी भर्ती के माध्यम से, और 50% जो पद आएंगे वो आएंगे साथियों, वो आएंगे प्रमोशन के माध्यम से। तो अलग अलग ये नियम बना दिए गए हैं। पहले एक ही नियम हुआ करता था, बट अब जो है नियम इसको बदल दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा याद रखना, ये चीज़ अब बदल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ जो निकल के आ रही है ये कहाँ से आ रही है। तो आज के न्यूज़पेपर में जो है इसके बारे में दिया हुआ है, वो मैं आपको सीधे कटिंग दिखा देता हूँ। ये आप देखो, साफ साफ लिखा हुआ है, पंचायती राज विभाग में एडीओ की सीधी भर्ती होगी। ठीक है, एडीओ कौन सा? एडीओ पंचायत। पंचायती राज विभाग अब सहायक विकास अधिकारी पंचायत, जिसे हम एडीओ पंचायत कह रहे हैं, कि खुद भर्ती करेगा। अभी तक पंचायती विभाग सहायक विकास अधिकारी के पद ग्राम्य विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की तैनाती करता है। अब वह खुद ही इन पदों पर भर्ती करेगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कुल पदों में से 50% पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे, वहीं 50% पदों पर विभाग पदोन्नति के माध्यम से भरेगा। फिलहाल कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहायक विकास अधिकारी पंचायत सेवा नियमावली द्वितीय संशोधन 2026 को मंजूरी दे दी है। अब पंचायती राज विभाग प्रदेश भर में एडीओ पंचायत के रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्रित करेगा। ठीक है, ऐसी एक कटिंग नीचे भी है कि सीधी भर्ती से भरे जाएंगे एडीओ पंचायत के 50% पद। कैबिनेट ने सहायक विकास अधिकारी पंचायत के 50% पद सीधे भर्ती से भरने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी सेवा नियमावली में 100% पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं, यानी इसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं होती थी, इसमें लोग प्रमोशन से ही आते थे। ठीक है, जो लोग सेक्रेटरी होते थे हमारी तरह, उनका जब प्रमोशन होता था तो वो बनते थे एडीओ। ठीक है लेकिन अब इसमें संशोधन हो गया है। अब 50% जो पद हैं वो प्रमोशन से आएंगे, यानी हम लोग जाएंगे, और 50% पर आएगी भर्ती। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। संशोधन ये कि इस न्यूज़पेपर में जो लिखा हुआ है कि ये जो पद हैं लोक सेवा आयोग से आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो पद होंगे, यहाँ पे लिखा है ना लोक सेवा आयोग से, लोक सेवा आयोग से आने वाले नहीं हैं। ये कहाँ से आएंगे? तो देखो ध्यान रखना, ये आएंगे हमारे और आपका जो संस्थान है जिसे हम लोग बहुत प्यार करते हैं, जो कि है UPSSC। तो ये सारे के सारे पद UPSSC से आएंगे। ठीक है, जो उसमें लिखा हुआ है कि UPPSC से आएंगे, लोक सेवा आयोग से आएंगे, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। हो सकता है उसमें गलत लिख गया हो, तो UPPSC से ये नहीं आने वाले हैं। जैसा कि उसमें लिखा है ये आएंगे UPSSC से। तो UPSSC से ये पद आपको देखने को मिलेंगे। अब कब तक देखने को मिलेंगे या कब आएंगे, तो ऐसा कोई एग्जैक्ट इसका डेट तो अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ,
ये एडीओ पंचायत के पद एडीओ पी से कहा जाता है, ये भरे जरूर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, योग्यता इसमें क्या मांगेगा तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो सामान्य योग्यता मांगेगा वो मांगेगा स्नातक, नॉर्मल स्नातक अगर आप हैं। ठीक है, एडीओ पंचायत बनने के लिए योग्यता मांगी जाएगी स्नातक, और नॉर्मल स्नातक हो, आप बीए, बीएससी, बीटेक, एमबीए कुछ भी हो, नॉर्मल, इसमें कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसमें फॉर्म भर पाओगे। एज की जहां तक मुझे क्राइटेरिया लगता है तो एज इसमें कम से कम 21 तो मांगेगा, तो 21 से ऊपर वाले सभी लोग जो स्नातक होंगे वो इस फॉर्म को भर पाएंगे, और ये यूपीएससी से ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और इसके लिए पहले आप पैट पास करोगे, पैट के बाद फिर एडीओ पंचायत का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अभी जो पैट की वैकेंसी आ रही है ना, अभी आप उस पर फोकस करो, पैट बहुत जरूरी है। पैट अगर आपका अच्छे से हो गया तो निश्चित रूप से आप कल को आने वाली एडीओ पंचायत की वैकेंसी भी निश्चित रूप से देख पाओगे। तो काफ़ी बढ़िया अवसर रहेगा ये आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि अब देखो इसका फॉर्म कब आएगा, इसका कोई डेट तो मैं अभी नहीं बता सकता कि इस तारीख को आएगा या इस महीने आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% इसमें टाइम लगेगा, 100%। तो समय इसमें लगेगा ही लगेगा, लेकिन अब हम समय में तो कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो ये कि अभी तन मन धन से हम लोग पैट की तैयारी कर लें, और पैट चूंकि ये 2029 तक काम करेगा, तो ऐसे में इन 3 सालों में कभी ना कभी तो आपको एडीओ पंचायत की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप एडीओ पंचायत सीधे बनोगे तो आप डायरेक्टली हमारे बॉस बन सकते हो सीधे से। ठीक है, जितने भी सेक्रेटरी होते हैं उनका जो इमीडिएट बॉस होता है वो कहीं ना कहीं एडीओ पंचायत और बीडीओ ही होते हैं। ठीक है, अगर आप पंचायती राज से हो तो एडीओ आपके इमीडिएट बॉस रहेंगे। ठीक, तो आप हमारे बॉस भी बन सकते हो अगर आप सीधे एडीओ पंचायत की वैकेंसी के थ्रू आते हो तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लो, अच्छा मौका है, वैकेंसी तो आनी है ही, और अब सरकार ने अनुमति भी दे दी है, तो आज नहीं तो कल ये वैकेंसी आएगी। उससे पहले आप फोकस करिए पैट परीक्षा पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, हम लोग अपने चैनल पर पूरी प्रॉपर पैट की तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, मैंने उस क्लास में, मैंने जो भी पैट की क्लास ली है उसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री आपका ख़त्म करा दिया है, और अभी मैं संविधान की 2-3 क्लास ले चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये ख़त्म करा दिए हैं। जल्दी ही हम जो पैट का सिलेबस है जीएस का, उसे हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। मुझसे बात करने के लिए और मेरे सारे लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री में प्राप्त करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।